हेलो एवरीवन, दिस इज द जय सूर्यवंशी, यू आर वाचिंग वर्चुपड़िया। आज नाउन की सीरीज में हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट नाउन कॉन्क्रीट नाउन। ये कॉन्क्रीट नाउन क्या है? देखिए, वैसे तो नाउन दो प्रकार के ही होते हैं, एक होता है कॉन्क्रीट नाउन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सारे जो नाउन हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर वो सारे कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन अलग हो जाता है। सबसे पहले हम कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। क्या होता है कि जो कंक्रीट है इसका मतलब होता है ठोस या आकार। जो वस्तु ठोस हो या जिसके पास आकार हो, ये कंक्रीट नाउन कहलाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये एक्चुअल में फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं रखता, ये इसके पास कोई बॉडी, इसके पास कोई शरीर नहीं होता है, ये ठोस नहीं होता है, ये हमारी फीलिंग्स भर होती है, हमारे दिमाग में ये सोचा जा सकता है, ये किसी प्रकार का आकार नहीं रखता। अब अगर हम बात करते हैं इस कॉन्क्रीट नाउन की, तो कॉन्क्रीट नाउन की यहां पर डेफिनेशन क्या कहती है कि ए नाउन, एक ऐसा नाउन विच रिफर्स टू पीपल और थिंग्स, जो कि एक व्यक्ति को या फिर एक वस्तु को दर्शाता है, दैट एग्जिस्ट, जिसके उपस्थित होने के बारे में बताता है। कैसा? फिजिकली, कि वो शारीरिक रूप से उपस्थित होता है। एंड दे कैन बी सीन, और उन्हें देखा जा सकता है। हियर, सुना जा सकता है। स्मेल, सूंघा जा सकता है। टेस्टेड, स्वाद लिया जा सकता है। और टच्ड, या फिर उन्हें स्पर्श किया जा सकता है। इट्स कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। यानी इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ए नाउन विच रिफर्स टू पीपल और थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड दे कैन बी सीन, हियर, स्मेल, टेस्टेड और टच्ड, इट्स कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। तो ये जो कॉन्क्रीट नाउन है, इनके जो प्रकार है, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन ये क्या क्या होते हैं। ये सारे नाउन है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर जितने भी नाउन होते हैं ये सारे कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन, जैसे कि किसी का नाम राम, श्याम, सीता, गीता। सेकंड है कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा, हमने देखे थे, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, टीम, ग्रुप, फैमिली। Fourth one is material noun like gold, plastic, iron and gold. And the fifth one is uncountable noun. Uncountable noun जिसमें water, sand and sugar. लास्ट है हमारा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, जैसे बॉय और बॉयज, गर्ल और गर्ल्स। तो ये सारी चीजें जो है हमारे कॉन्क्रीट नाउन में आती है। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब ही होता है उसका फिजिकली एग्जिस्टेंस होना, यानी वो शारीरिक रूप से विद्यमान होती है। अच्छा, एक बात और आती है कि जो कॉन्क्रीट नाउन है, अगर इसे आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे करें, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करें। देखिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है। बोले टू आइडेंटिफाई समथिंग इज कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमें क्या करना चाहिए? जस्ट आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अपने आप से एक प्रश्न करें पहले, है ना। हमें पता करना है कि कोई वस्तु कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट। इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, एक प्रश्न करना है कि कैन वी सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच इट। क्या हम इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं? इफ द आंसर इज यस, देन इट इज कॉन्क्रीट नाउन, एंड इफ द आंसर इज नो, देन इट विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब यदि जवाब हमारा हाँ में आ जाए तो कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा, जवाब ना में आ जाए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, है ना। अब इस बात को आगे कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है कॉन्क्रीट नाउन, है ना। इसको समझते हैं। कॉन्क्रीट नाउन क्या है कि कैन बी सीन। ये जो कॉन्क्रीट नाउन है, इन्हें देखा जा सकता है, हियर, सुना जा सकता है, स्मेल, सूंघा जा सकता है, टच, स्पर्श किया जा सकता है, एंड टेस्टेड, और साथ में इसे स्पर्श भी किया जा सकता है। अब जैसे इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं हम पहले। नॉइज, नॉइज मतलब शोर। अब बात आती है, शोर का तो एग्जिस्टेंस है नहीं, इसके पास तो कोई फिजिकली बॉडी है नहीं, तो अब ये कॉन्क्रीट नाउन में क्यों आया भाई? ठीक है, इसे एक्चुअल में नाउन को हम वी कांट सी, वी कांट स्मेल, वी कांट टच, वी कांट टेस्ट, बट इट इज एबल टू बी हियर्ड, परंतु इसे सुना तो जा सकता है ना। उसी प्रकार जैसे वॉइस, इसे भी तो इट कैन बी हियर, और उसी प्रकार म्यूजिक, इसे भी इट कैन बी ऑल्सो हियर, और सॉन्ग, इसे भी सुना जा सकता है। यानी नॉइज, वॉइस, म्यूजिक एंड सॉन्ग, दे आर एबल टू बी हियर्ड, इन्हें सुना जा सकता है, इसलिए क्या हो रहा है, कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। अब जैसे एक चीज और देखते हैं, रेनबो। रेनबो, अब इसे कंक्रीट नाउन में क्यों रखा गया है?
भाई रेनबो को हम स्पर्श नहीं कर सकते, इसे सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, स्वाद भी नहीं ले सकते, परंतु इस रेनबो को हमने कॉन्क्रीट नाउन में रखा हुआ है। तो ऐसा क्यों? दरअसल इसे देखा तो जा सकता है, 7 रंगों का होता है रेनबो, और रेनबो देखा जा सकता है, मतलब किसी ना किसी प्रकार से इन नाउन को हम हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब ये हमारा कॉन्क्रीट नाउन हुआ। हमारा वही क्वेश्चन है कि अगर हमने क्वेश्चन किया कि कैन वी सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच इट, क्या हम इनमें से ऐसा कुछ कर सकते हैं? यदि इनके साथ कर सकते हैं तो कॉन्क्रीट नाउन है। और ऑफकोर्स नॉइज, वॉइस, म्यूजिक एंड सॉन्ग, इनको हम सुन सकते हैं और रेनबो को हम देख सकते हैं, इसलिए इन्हें कॉन्क्रीट नाउन में रखा गया है। अब देखिए हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए क्या है? क्वेश्चन हमारा वही है, कैन वी सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच। अब देखिए क्या हम इन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, या फिर इसका स्वाद ले सकते हैं? अब जैसे एक एग्जांपल में लेते हैं हम ड्रीम। अब देखिए ये बहुत कंफ्यूज करने वाला शब्द है। हमें लगता है ड्रीम को तो हम देखते हैं, लेकिन एक बात बताइए, वो तो इमेजिनेशन है ना। आप नींद में सिर्फ कल्पना कर रहे हो, वो आपका ड्रीम बन जा रहा है। अगर वो आपका सपना आप देख सकते हो तो क्या दूसरा कोई व्यक्ति देख सकता है? भाई देखिए यहां पर रेनबो है, ये अगर मैं देख सकता हूं तो दूसरा व्यक्ति भी देख सकता है, तीसरा भी देख सकता है, और भी कोई व्यक्ति चाहे तो वो देख सकता है। परंतु ड्रीम जो आपने देखा है, वो आपने इमेजिन किया है, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। अगर दूसरा व्यक्ति ड्रीम देख रहा है तो वो उसका अपना इमेजिनेशन देख रहा है, वो अपना ड्रीम देख रहा है। मतलब ये ड्रीम का एग्जिस्टेंस नहीं, इसके पास भी कोई बॉडी नहीं है, और इसे अगर देखा जाए तो हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन इसको आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाते हैं। तो ड्रीम जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आता है। जैसे ट्रुथ, भाई ट्रुथ जो है उसे भी सेंस ऑफ ऑर्गन के द्वारा पता करना मुश्किल है। अगर उसको आइडेंटिफाई करना है तो हमारे मानसिक रूप से हम उसको फील कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, इसे भी फील किया जाता है। एडवेंचर, भाई कोई एडवेंचर है तो उसको फील किया जा सकता है ना, उसको हम सेंस ऑफ ऑर्गन से उसे आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते। उसी प्रकार लाइफ, अवेयरनेस, फेलियर, सक्सेस, ब्रेवरी, पैसेंस, ये सारे जो नाउन हैं इन्हें हम क्या करते हैं? इन्हें हम सिर्फ फील करते हैं। मतलब इन्हें अगर फील किया जाता है इसलिए इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा गया है। तो ये है हमारे कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों में डिफरेंस भी देख लिया हमने और कॉन्क्रीट नाउन को भी समझ लिया। तो यहां पर कॉन्क्रीट नाउन हम खत्म करते हैं। हमारे नाउन की सीरीज में यह आखिरी नाउन था और हमने नाउन के सारे जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। जिन्होंने इससे पहले के ना देखे हो वो हमारे पिछले वीडियो को देखकर सारे नाउन को समझ सकते हैं। और थैंक यू।